साथियों, आज का यह वीडियो होने वाला है एग्रीकल्चर के एक शानदार टॉपिक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अभी चल रहा है एग्रीकल्चर में एक बहुत ही शानदार फसल का सीजन, जिसे बोलते हैं धान। जी दोस्तों, धान के सीजन के ऊपर, धान की फसल के ऊपर आज आपसे विशेष रूप से बात करने के लिए आया हूं। और अगर यह वीडियो पसंद आ जाए तो अपनी टीम के हर फाइटर तक, अपने संपर्क के हर किसान तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे इस वीडियो के माध्यम से ली गई जानकारी से एक शानदार रिजल्ट मिल सके। साथियों, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को आगे स्टार्ट करूं इससे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि धान मुख्यतः हमारे भारत में दो तरह से लोग लगाते हैं। जी, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे पहले हम ब्याड़ तैयार करते हैं, पहले हम उसके बीज का एक अलग जगह पे उसको हम लोग डालते हैं, और उसके बाद जब बीज तैयार होती है, ब्याड़ तैयार होती है, उसके बाद उस ब्याड़ को उस खेत से निकाल करके जिस खेत में आप धान लगा रहे हैं उस खेत में आप उसकी रोपाई करते हैं। पहला तो एक तरीका ये हो गया। अब एक दूसरा होता है जिसमें डायरेक्ट हम बीज को खेत बनाने के बाद डायरेक्ट हम छिड़काव के माध्यम से हम डाल देते हैं। एक तो हमारा यह दूसरा तरीका हो गया। दूसरे तरीके के ऊपर भी बात करेंगे कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं और किस डायग्नोज के अनुसार हम अपने प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं। साथियों, आज का यह वीडियो मैं एकड़ के ऊपर बनाने वाला हूं कि प्रति एकड़ हमारे प्रोडक्ट का उपयोग कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर हमारे यहाँ का बीघा ऐसा है, हमारे यहाँ का बिस्सा ऐसा है। जी हाँ साथियों, अब हम बात करेंगे जो पहले तरीके से बुआई होती है, जिसमें हम पहले धान की ब्याड़ को अलग से लगाते हैं और उसके बाद जब वो ब्याड़ तैयार हो जाती है तो उसको निकाल करके दूसरे खेत में, जिस खेत में हम धान की रोपाई करना चाहते हैं, उस खेत में हम डालते हैं, उस खेत में हम लगाते हैं, रोपाई करते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कैसे आप हमारे प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे। अच्छा, कुछ भी आगे मैं बात करूं इससे पहले आपका यह जान लेना जरूरी है कि धान की जो फसल होती है इसके ऊपर कोई भी किसान फर्टिलाइजर का उपयोग कैसे करता है। कि अगर आप मुझसे पूछें कि धान की फसल में कितनी बार फर्टिलाइजर का उपयोग कोई भी किसान करता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मल फर्टिलाइजर जो हमारे यहाँ पे लगभग किसान उपयोग करते हैं, वो पहली बार बुआई के समय, फिर जब लगान ले लेता है उस समय, उसके 20 दिन 25 दिन के बाद फिर से एक बार होता है, और लास्ट में जब धान गाले में आने वाला होता है, जब बालियां निकलने वाली होती हैं, उससे पहले एक बार करता है। मतलब 4 बार फर्टिलाइजर का उपयोग कोई भी किसान धान की फसल में मुख्यतः करता है। लेकिन ये आंकड़ा हमारे आसपास का है, हमारे यूपी के आसपास का है। अगर आप मुझे छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से या भारत के अदर स्टेट से आप मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आप याद रखिएगा आपके यहां का आकलन कुछ और भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट का उपयोग, ये जो बुआई हम लोग करते हैं जिसमें हम पहले से ब्याड़ तैयार करके उसके बाद दोबारा रोपाई करते हैं, इस तरीके में या इस विधि में हमारे प्रोडक्ट का उपयोग कैसे करेंगे आप, तो मैं बताना चाहूंगा। हमारा पहला प्रोडक्ट आता है भूविटा, जो हमारी मिट्टी के विटामिन, हमारे मिट्टी को एक सही ऊर्जा, हमारी मिट्टी में जिप्सम की कमी को, हमारी मिट्टी में उर्वरक क्षमता को, हमारी मिट्टी में वो सारे पोषण देता है जिससे हमारी मिट्टी क्या उपजाऊ होती है, हमारी मिट्टी में पानी का ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है, हमारी मिट्टी में जो फर्टिलाइजर होते हैं उनके ऑब्जर्वेशन अच्छे होते हैं, हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन का ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है। इन सारी चीजों के लिए, मिट्टी में पर्याप्त कार्बन के लिए हम लोग भूविटा का उपयोग करते हैं। और भूविटा को हमेशा हमें रोपाई से पहले, जब हम मिट्टी बना रहे होते हैं, उस समय हम भूविटा का उपयोग कर सकते हैं। अब भूविटा का उपयोग आप केवल करेंगे या इसके साथ कोई फर्टिलाइजर डालना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर अभी तक फर्टिलाइजर का आप जितना उपयोग करते थे उसका पहली बार में आप 40% फर्टिलाइजर कम करेंगे और हमारा 1 पैकेट भूविटा प्रति एकड़ के अनुसार आप डाल सकते हैं। फर्टिलाइजर आप जितना डाल रहे थे उसका 40% फर्टिलाइजर पहली बार में आपको कम करना है, और उसके साथ हमारा प्रति एकड़ 1 पैकेट भूविटा का उपयोग, साथ ही साथ 80 ml एग्रो 19 का उपयोग रोपाई से पहले करना है। ये हो गया। अब इसके बाद दूसरी बार जब आप किसी भी फर्टिलाइजर का उपयोग या यूरिया का उपयोग करते हैं, जब हमारे धान लगान ले चुके होते हैं, जब हमारे धान फिर से दोबारा हरापन आने लग जाता है धान में, उस समय आप जितनी यूरिया पहले आप डालते थे उसका 40% कम करके उसमें आप हमारा 500 ग्राम इको हरियाली प्रति एकड़ की दर से आप मिलाएंगे। साथ में 80 ml एग्रो 19 फिर से मिलाएंगे और इसको पूरे खेत में बुरकाव करेंगे। अब तीसरी बार जब आप फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे थे, तो अब आप फर्टिलाइजर का उपयोग जैसे आप कर रहे थे 40% कम करके तीसरी बार आप फर्टिलाइजर का उपयोग करें, लेकिन हमारा एग्रो 19 और हमारा पीजीपीआर का छिड़काव अवश्य करें। अब पीजीपीआर एग्रो 19 का छिड़काव कैसे होगा? प्रति लीटर 1.5 ml
हमारा पीजीपीआर और प्रति लीटर 0.5 ml मतलब आधा ml एग्रो 19 पानी में मिला करके इसको आपको छिड़काव तीसरी बार करना है। जब आप दूसरी बार यूरिया डाल चुके होते हैं उससे 20 दिन के बाद, अब लास्ट, जब आपका धान गाले में आ रहा होता है, जब आपके धान में बालियां निकलने वाली होती हैं, उस समय आपको उपयोग करना है फिर से एक बार हमारा एग्रो 19 और पीजीपीआर, जो मैंने पहले बताया है अनुपात 1.5 ml प्रति लीटर पीजीपीआर, 0.5 ml मतलब आधा ml प्रति लीटर एग्रो 19 का उपयोग फिर से आप करेंगे हमारा छिड़काव के रूप में। और साथ ही साथ आप उस समय जो भी यूरिया डालते हैं या जो भी फर्टिलाइजर आप डालते हैं उसको आप 40% कम करके उपयोग कर सकते हैं। ये मैंने बताया पहली विधि में, जहां पे हम पहले धान का बीज किसी और खेत में डालते हैं और उसके बाद जब ब्याड़ तैयार हो जाती है उसके बाद हम जब रोपाई करते हैं तो हम इस विधि के अनुसार हमारे भूविटा प्रोडक्ट का, हमारे इको हरियाली प्रोडक्ट का, एग्रो 19 का और पीजीपीआर का इस अनुपात के अनुसार, इस अंतराल के अनुसार आप उपयोग करेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, बुआई के समय फर्टिलाइजर को 40% जो भी आप डाल रहे थे उसको कम करके उसके साथ 1 पैकेट भूविटा प्रति एकड़ की दर से और 80 ml एग्रो 19 को मिला करके पहली बार आप डालेंगे। फिर से दोबारा आप इको हरियाली 500 ग्राम प्रति एकड़ और जो आप यूरिया डाल रहे थे उसका 40% कम करके उसको आपको डालना है, साथ ही साथ 80 ml एग्रो 19 ऐड करना है। तीसरी बार में पीजीपीआर एग्रो 19 को आपको स्प्रे कराना है, बाकी जो भी आप फर्टिलाइजर डाल रहे थे उसको 40% कम करके डालना है। और चौथी बार में पीजीपीआर एग्रो 19 का दोबारा स्प्रे कराना है जब बालियां निकलने वाली होती हैं उस समय, और उस समय भी आप जो भी फर्टिलाइजर डाल रहे थे उसको 40% कम करके आपको डालना है। ये हमारी पहली विधि हो गई, जिस विधि से लगभग स्टेट में लगभग डिस्ट्रिक्ट्स में लोग धान लगाते हैं। कुछ जगहों पे जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के या वेस्ट बंगाल के कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे लोग डायरेक्ट धान के बीज का छिड़काव कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस खेत में उनको धान लगाना होता है उसी खेत में क्या करते हैं, वो धान के बीज का छिड़काव करके डायरेक्ट आप धान की खेती करते हैं। उस समय भी जब आप मिट्टी बना चुके होते हैं धान के बीज के छिड़काव से पहले, उस समय आपको हमारे भूविटा का उपयोग और एग्रो 19 का उपयोग प्रति एकड़ वैसे ही करना है फर्टिलाइजर के साथ। और दोबारा आपको जब आपका धान लगभग 4 अंगुल का हो चुका होता है उस समय जब आप यूरिया का उपयोग करते हैं, तो यूरिया का जब आप उपयोग करते हैं उस समय हमारा इको हरियाली और हमारा एग्रो 19 उसी अनुपात में उपयोग करना है। और तीसरी बार जब आप फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे तो उस समय फर्टिलाइजर के उपयोग से या 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन के बाद आप हमारे पीजीपीआर एग्रो 19 का स्प्रे कर सकते हैं। और लास्ट बार आप हमारे एग्रो 19 पीजीपीआर का स्प्रे करेंगे जब बालियां, छिमियां निकलने वाली होती हैं, जब धान की बालियां जो होती हैं वो ऊपर आने वाली होती हैं, उस समय आप करेंगे। ये दोनों तरह की जो विधि है, दोनों तरह की विधि में आप हमारे प्रोडक्ट का अनुपात, हमारे प्रोडक्ट का उपयोग ऐसे कर सकते हैं जो मैंने आपको जानकारी दी। एक सबसे विशेष बात जो आपको ध्यान देना है वो यह है कि इसकी जानकारी एक बार पहले आप किसान से ले लें कि आप कितनी बार फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो आप करते रहें, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पहली बार में 40% फर्टिलाइजर को कम करें। जब आप दूसरी बार फसल में हमारे प्रोडक्ट का उस खेत में उपयोग करेंगे तो 20% फिर से आप फर्टिलाइजर कम करें, तीसरी बार में फिर आप 20% फर्टिलाइजर को कम करें। इस तरह से 2 से 3 साल में आप हमारे जैविक प्रोडक्ट का उपयोग करके फर्टिलाइजर की मात्रा को, केमिकल की मात्रा को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। और 3 से 4 साल के बाद एक समय ऐसा आएगा कि आप अपनी खेती को 99% केवल और केवल जैविक के माध्यम से एक शानदार फसल ले सकते हैं, एक शानदार उत्पादन कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जिससे लोगों को एक अच्छा रिस्पांस मिल सके, आपका बिजनेस बड़े तेजी से ग्रो कर सके। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।